Good morning, students. Next topic is comparative study of compounds of group 14 elements. First is hydrides. अब ये जो आपके सिलेबस में है काफ़ी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर लोग काफ़ी वाइड है, तो उसमें से सिर्फ हम वो करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हाइड्राइड्स की ज़रूरत नहीं है, वैसे एक रीडिंग ले लेना। कार्बन के हाइड्राइड्स तो आप लोगों ने पढ़ ही रखे हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वैसे ही सिलिकॉन के जो हाइड्राइड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सिलेन्स, ठीक है। कौन से होते हैं, SiH4 होता है साइलेन, Si2H6 क्या हो जाएगा, डाईसाइलेन, ठीक है, Si3H4 क्या हो जाएगा, ट्राईसाइलेन, इस टाइप से। नेक्स्ट इज़ ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स में क्या है, जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करती है। फर्स्ट इज़ मोनोऑक्साइड एंड सेकंड इज़ डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। तो मोनोऑक्साइड क्या होते हैं, मोनोऑक्साइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है MO। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा है ना, CO क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड में जैसे CO, SiO, ZeO, SNO, PbO, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, टिन मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड। और इनमें से CO तो क्या होता है, न्यूट्रल, और जो अदर्स बच गए ना CO को छोड़कर, ये वाले, ये सभी क्या होते हैं, बेसिक। अब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो कौन कौन से फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो अगर मैं ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगा, CO 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 2 तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है और 2 क्या प्रेजेंट रहते हैं, लोन पेयर। तो इस टाइप से, तो CO का जो क्या होता है स्ट्रक्चर, वो इस टाइप से होगा, ठीक है। एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे ये है, और कार्बन पे एक लोन पेयर ये है, ठीक है। ये क्या होता है, रेजोनेंस में दूसरे के साथ क्या, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। एक में तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, 1 सेकेंड। एक में तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरे में क्या होगा, कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब बताओ, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास पहले थे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आगे हो गया तो इट मीन्स वो किससे रिजेंबल करेगा, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पास होते हैं ना 5 इलेक्ट्रॉन्स, वैसे ही कार्बन नेगेटिव के पास 5 है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन की तरह बिहेव करेगा, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। तो 3 ये क्या करेगा, अपने बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगा, ठीक है, ऐसे 3। और थे कितने इसके पास, 4, और एक नेगेटिव के कारण एक इसके पास क्या रहेगा, लोन पेयर, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास क्या है बताओ, ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन वैसे तो क्या होता है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 नहीं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर पॉजिटिव बन गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो कितने हो गए, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये भी किसके सिमिलर हो जाएगा, नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, तो ये भी 3 तो क्या करेगा, बॉन्डिंग में टेक पार्ट कराएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और बच गए कितने, 2। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला हो जाएगा हमारा, कौन से वाला, दिस वन, ठीक है, जो यहाँ विजिबल है। दूसरे वाला क्या कैसे बनेगा बताओ, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन वैसे तो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट पॉजिटिव होने के कारण इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसे नहीं होंगे वो 3, 1 सेकेंड, ठीक है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास है, कार्बन के ऊपर। और ऑक्सीजन नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स फ्लोरीन की तरह। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, एक बॉन्ड बनाता है ना। ऑक्सीजन वैसे डबल बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, बट ऑक्सीजन नेगेटिव है तो इसके पास कितने, अब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 7 में से 3 तो क्या रहेंगे इसके पास, लोन पेयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, और एक बॉन्डिंग में टेक पार्ट कराएगा। अब कार्बन भी एक बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, तो कार्बन भी कितना इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्डिंग के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इसने दिया। और जो बच गए कार्बन के पास टोटल 3 थे, तो 2 में एक क्या होगा, लोन पेयर, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो इधर वाला स्ट्रक्चर है वो ये है। इज इट क्लियर।
सो नेक्स्ट जो इन्होंने बताया है, CO गैस होती है वो क्या होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टॉक्सिक गैस होती है। ठीक है, जो टॉक्सिक नेचर होता है CO गैस का वो क्या होता है, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है, वो लंग्स में जाके, ठीक है, लंग्स में क्या आती है, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, तो लंग्स में जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है और हीमोग्लोबिन उसे सेल्स में ले जाके छोड़ देता है। ठीक है, ये किसका फंक्शन होता है, HB का, O2 को कैरी करता है। बट अगर हम क्या इनहेल कर ले, CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या होती है, टॉक्सिक। ठीक है, अगर उसको इनहेल कर लेगा तो उसकी है ना O2 से ज़्यादा टेंडेंसी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की, तो वो क्या करेगा, O2 साइड्स थी उनको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, बल्कि O2 साइड्स पे कौन बाइंड कर जाएगा, CO गैस, तो उससे क्या हो जाएगा बताओ, तो इससे क्या होगा, जो ब्लड है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा और ब्लड हमारा ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर सकेगा और जिससे क्या हो जाएगी, सफोकेशन हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ। तो CO क्या होता है, टॉक्सिक इन नेचर, वो क्या कर देता है, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग साइड्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है बाय बाइंडिंग CO इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट इज़, इतना सब कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो ये रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं डाइऑक्साइड। तो डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो डाइऑक्साइड में फर्स्ट क्या है, जो ऑल मेंबर्स होते हैं कार्बन फैमिली को वो क्या फॉर्म करते हैं, डाइऑक्साइड, और जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, MO2, CO2 सुना है, SiO2, ZeO2, SnO2, PbO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये क्या होती है, एक गैस होती है। ठीक है, और इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है विथ 2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये पढ़ा है ना, CO ऐसे होता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है जिसमें क्या होता है, कार्बन एटम क्या होता है, डबली बॉन्डेड होता है टू बोथ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और ये भी क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है फॉलोइंग मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स। एक तो हम बना सकते हैं जो ऊपर बनाया डबल बॉन्ड वाला, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 ये, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के भी कितने होते हैं बॉन्डिंग में 2, और जो बाकी के बच गए वो कहाँ रहेंगे, लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे, एक लोन पेयर ये और एक ये लोन पेयर बना दो ऐसे। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड ये वाला। फिर दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, एक में आता है कार्बन के, एक बार आएगा इसका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है, एक बार आएगा इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। फिर सेकंड केस में क्या होगा, इस वाले के ऊपर पॉजिटिव, इस वाले के ऊपर नेगेटिव। उसके अकॉर्डिंग आप बॉन्ड भी चेंज कर देना, डबल नहीं रहेंगे, डबल सिर्फ न्यूट्रल वाले मॉलिक्यूल में रहेंगे जो मैंने CO2 लीनियर बनाया है। ठीक है, अगर चार्ज आएगा, 1 सेकेंड देखो, अगर हम बात करें चार्ज की तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, वो भी चेंज हो जाते हैं। न्यूट्रल में तो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है बोथ साइड्स, एक इधर डबल बॉन्ड है और एक कहाँ है, इस वाली साइड डबल बॉन्ड बनेगा। बट अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स वो फ्लोरीन की तरह बिहेव करेगा, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ कितने बॉन्ड बनाएगा, 1, और उधर पॉजिटिव मीन्स वो नाइट्रोजन की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ कितने बॉन्ड बना देना, 3। वैसे ही इस वाले केस में सिमिलरली। ठीक है, नेक्स्ट सिलिकॉन, नो, नेक्स्ट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है अभी पीछे मैंने बताया वो क्या होती है, गैस होती है, बट उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं अंडर ए प्रेशर ऑफ 50 to 60 एटमॉस्फेयर एट रूम टेम्परेचर। जब लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को हम इवेपोरेट करते हैं, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में, उसे बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, बट at a particular condition of pressure 50 to 60 degree atmosphere we can liquefy carbon dioxide। ठीक है, we can liquefy carbon dioxide when liquid carbon dioxide is allowed to evaporate। ठीक है, जब उसको हम क्या करते हैं, इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं, तो किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में।
जिसे क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये किसकी तरह दिखती है, आइस की तरह। और इसे ड्राई क्यों बोला, क्योंकि जो नॉर्मल आइस होती है वो तो क्या होती है, अगर हम किसी पेपर पे रख देंगे या किसी क्लॉथ के ऊपर रख देते हैं तो वो क्या कर देती है, वेट कर देती है। बट जब इस ड्राई आइस को, मीन्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम किसी भी पेपर या क्लॉथ के ऊपर पुट करेंगे तो ये क्या नहीं करेगी, उस चीज़ को वेट नहीं करेगी। ठीक है, देयरफॉर इसे बोलते हैं ड्राई आइस। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, सब्लाइम हो जाती है, मीन्स वो लिक्विड में चेंज नहीं होती। जो सॉलिड आइस है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाती है, सब्लाइम होती है। और नेक्स्ट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेंट, किस में यूज़ करते हैं, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। ठीक है, हाईली सुटेबल होता है फॉर दिस पर्पस बिकॉज इट डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज़ करते हैं एज रेफ्रिजरेंट अंडर द कमर्शियल नेम ड्राई कोल्ड। ड्राई कोल्ड मीन्स कूलिंग करेगा और ड्राइनेस के साथ। ठीक है, तो ड्राई कोल्ड की तरह हम इसको यूज़ करते हैं एज रेफ्रिजरेंट। हाईली सूटेबल होता है इस पर्पज़ में क्योंकि ये कोई भी रेजिड्यूज नहीं छोड़ती। ठीक है, और जो मिक्सचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का विद ईथर, उसको क्या कर सकते हैं, जो मिक्सचर होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का विद ईथर के साथ या फिर एसीटोन के साथ, वो क्या जनरेट करता है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो इसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, पेरिशेबल फूड स्टफ्स में के ट्रांसपोर्ट में इन्हें यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए। ठीक है, ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन कि जो मिक्सचर होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ईथर कैन जनरेट ए लो टेम्परेचर ऑफ -108 डिग्री सेल्सियस विच इज़ यूज्ड इन लिक्विफिकेशन ऑफ अदर गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा है वैसे ही हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे और क्या बोलते हैं, सिलिका। ठीक है, तो सिलिका को क्या बताया, तो CO2 होता है, उसका जो स्ट्रक्चर की बात करें तो वो तो क्या होता है, लीनियर, अभी हमने स्टडी किया। बट जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है वो लीनियर नहीं होता, बट वो कॉन्टिन्यूस लैटिस होता है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। किसका, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कंटिन्यूस लैटिड होता है, जो कनेक्टेड होते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड। देखो ये राइट हैंड साइड में डायग्राम है, विजिबल है सबको। इसमें क्या है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन क्या है, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे है और हेल्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक लैटिस फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें क्या है, ईच सिलिकॉन इज टेट्राहेड्रली, 1 सेकेंड, ये रहा, ईच सिलिकॉन क्या टेट्राहेड्रली सराउंडेड है बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ऐसे वैसे ईच ऑक्सीजन है वो भी क्या होगा, सिमिलरली इसमें क्या है, ईच सिलिकॉन टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स, और इसमें SiO2 के, जैसे CO2 में तो क्या था, डिस्क्रीट यूनिट थी, लीनियर था, C और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस टाइप से। बट इसमें क्या नहीं होती, नो डिस्क्रीट SiO2 यूनिट्स, बट एक नेटवर्क सॉलिड होता है। ठीक है, ये जितने भी हैं नेक्स्ट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनके जो डाइऑक्साइड्स हैं इन सभी का क्या होता है, नेटवर्क सॉलिड, जो ये राइट हैंड साइड डायग्राम है इस टाइप का। ठीक है, नेटवर्क बनाते हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बाय कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें सिलिकॉन क्या होता है, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स। अब अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन क्या होता है, स्मॉल साइज़ का, तो वो क्या फॉर्म कर सकता है, स्टेबल मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड्स। क्यों, क्योंकि देखो कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन का भी 2p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन का भी क्या है, 2p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे सेम साइज़ के 2p ऑर्बिटल, तो इनका जो इंटरेक्शन होगा वो किस टाइप होगा, क्लोज इंटरेक्शन, क्योंकि जो एनर्जी होती है 2p की कार्बन की और 2p ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या होते हैं, नियरली सेम, तो ईजिली क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन वाले केस में तो क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर इस टाइप से हो जाता है। बट जो सिलिकॉन है या अदर एटम्स है वो क्या हो जाते हैं, लार्ज साइज़ के। सिलिकॉन की बात करें तो ऑक्सीजन है, इसका तो 2p ऑर्बिटल होगा, और सिलिकॉन का क्या होगा, 3p ऑर्बिटल। तो इनका क्या हो जाता है, एनर्जी डिफरेंस, तो ये इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर पाते। तो इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं करेंगे तो सिलिकॉन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं बनता। बट सिलिकॉन अपनी टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए वो एक नेटवर्क फॉर्म कर लेता है विद ऑक्सीजन एटम्स बाय फॉर्मिंग SiO बॉन्ड्स। ठीक है, और
जो ऑक्साइड्स होते हैं कौन से, जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक मीन्स रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। रिएक्शन देख सकते हो, फॉर एग्जांपल इन्होंने लिया टिन का एग्जांपल, SnO2 को HCl के साथ भी रिएक्शन किया इसने, तो एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पे SN2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह है। और सेकेंड रिएक्शन में क्या है, SnO2 NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, मीन्स NaOH क्या था, बेस, तो इट मीन्स SnO2 यहाँ पे क्या है, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, CCl4 एंड SiCl4। तो क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड से किस चीज़ का डिफरेंस, देखो ये कार्बन है, ये क्या है, सिलिकॉन। कार्बन के क्या होता है 2s, 1 सेकेंड, कार्बन का क्या होता है 2s 2p, और सिलिकॉन का क्या होता है 3s2 3p2, इसका 2s2 2p2। ठीक है, तो सिलिकॉन वाले केस में क्या हो जाता है, एक वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी अवेलेबल है। 2d आपने कभी सुना है, नहीं होता। ठीक है, तो कार्बन और सिलिकॉन में जो डिफरेंस आता है, जो हम कंपैरिजन करेंगे, वो किसके कारण होता है, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं होता, बट सिलिकॉन के पास क्या होता है, वैकेंट 2d ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन है, तो SiCl4 है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, बट CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज। ऐसा क्यों, रिएक्शन देख सकते हो आप, SiCl4 H2O के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सिलिसिक एसिड SiOH4, और CCl4 है H2 के साथ रिएक्ट करके कोई रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, वो भी क्या देगा, सिलिका एंड फ्लोरोसिलिसिक। ठीक है, मीन्स हाइड्रो SiF4 हो या SiCl4 हो, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, सिलिसिक एसिड। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है जो, ठीक है, अब ये हाइड्रोलिसिस का हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले एक चीज़ और है, सेम है नीचे वाला और ऊपर वाला, मीन्स CCl4 होता है, मीन्स जो CCl4 है इसका मैंने क्या बोला, हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सेशन भी नहीं, CCl4 है ना, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा ना, इसकी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बट जो SiCl4 है, सिलिकॉन टेट्रा, इसका हाइड्रोलिसिस भी होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होता है। तो फर्स्ट है CCl4 होता है, डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स बिकॉज कार्बन डू नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, देयरफॉर वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज नहीं कर पाता। बट ऑन द अदर हैंड, अदर जो एलिमेंट्स होते हैं सेम ग्रुप के, उनके पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल वैलेंस शेल में, देयरफॉर वो अपना कोऑर्डिनेशन इंक्रीज कर लेते हैं अप टू 6। तो वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और बिहेव करते हैं एज ए लेविस एसिड, बट CCl डज नॉट। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट है ये जो 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्या है, CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बट SiCl4 कैन बी हाइड्रोलाइज। इसका भी सेम वही रीज़न है कि जो होता है CCl4, उसके पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता। कार्बन की वैलेंस शेल में क्या नहीं होता, वैकेंट d ऑर्बिटल, उसके पास क्या होता है, सिर्फ S एंड P ऑर्बिटल। देयरफॉर जो कार्बन है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाता, और इलेक्ट्रॉन और वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और उसका हाइड्रेशन नहीं होगा। बट जो SiCl4 है ये वाला, ठीक है, इसमें क्या होता है, सिलिकॉन के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होते हैं वैलेंस शेल के। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल है, इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं और इससे अटैच हो जाएंगे। तो SiCl4 को जैसे वाटर अपना लोन पेयर डोनेट करेगा वैकेंट d में, हमें क्या मिलेगा, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल। फिर ये अनस्टेबल है तो यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, रिमूव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Si3 तो क्या रहेंगे Cl, और एक पोजीशन पे क्या आ गया, OH। ठीक है, ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक ये बाकी के 3 रेस्ट ऑफ 3 जो क्लोरीन्स है इनको भी कौन ना रिप्लेस कर दे, OH ग्रुप। तो लास्ट में जो बनता है हमें वो SiCl4 के हाइड्रोलिसिस के बाद वो होता है सिलिसिलिक एसिड, जिसमें क्या था, सिलिकॉन होता है सराउंडेड बाय 4 OH ग्रुप्स। नेक्स्ट है कार्बाइड्स। तो कार्बाइड्स क्या होते हैं, कार्बाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के जिनमें कार्बन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब उसका एडजेसेंट जो एटम होगा कंपाउंड में, एडजेसेंट एटम बोलेंगे,
वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बाइड्स की डेफिनेशन बता सकते हो, कार्बाइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देन इटसेल्फ। ठीक है, और कैसे प्रिपेयर करते हैं कार्बाइड्स की प्रिपरेशन के 2-3 मेथड है, सेम है। फर्स्ट क्या, डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड अदर एलिमेंट अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कार्बाइड्स की फॉर्मेशन के लिए, हाई। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट रिएक्शन कर दें कार्बन की और उस अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की, या फिर क्या करें, जो मेटल ऑक्साइड होंगे उसको रिएक्ट कराएं कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया कार्बन के ऊपर क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब साइड वाला एटम क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, मीन्स क्या होगा, मेटल एटम। तो मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे विद कार्बन। ठीक है, थर्ड क्या, रिएक्शन ऑफ हीटेड मेटल विद गैसियस हाइड्रोकार्बन। तो इनमें से आप 2-3 रीड कर लेना जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड्स। तो मेटल कार्बाइड्स होते हैं, उनको डिपेंडिंग अपॉन बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग बिटवीन देम, उन्हें क्या किया है, क्लासीफाई किया है। मीन्स मेटल कार्बाइड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ बॉन्डिंग इन देम। 3 टाइप्स के होते हैं, सोल्ट कार्बाइड्स मीन्स आयनिक कार्बाइड्स, आयनिक सोल्ट होते हैं ना, सोल्ट लाइक, और आयनिक कार्बाइड्स। सेकंड इज कोवलेंट कार्बाइड्स एंड थर्ड इज इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। इन सभी के नाम से हम बता सकते हैं उस कार्बाइड की डेफिनेशन। आयनिक कार्बाइड्स कौन से कार्बाइड्स होंगे, ये वो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के विद मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, ग्रुप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के कार्बन के साथ कार्बाइड्स होंगे उन्हें बोलते हैं आयनिक कार्बाइड या सॉल्ट कार्बाइड्स। इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय हीटिंग मेटल और इट्स ऑक्साइड्स इन इलेक्ट्रिक आर्क विद कार्बन। तो या तो मेटल को कार्बन के साथ हीट कर दें या फिर किसको, मेटल के ऑक्साइड को। ठीक है, और इनको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं बाय वाटर और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, जो ये कार्बाइड्स होते हैं, साल्ट कार्बाइड्स, आयनिक कार्बाइड्स ईजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं बाय वाटर और डाइल्यूट एसिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और हमें क्या देते हैं, हाइड्रोकार्बन। और जो हाइड्रोकार्बन बनेंगे मीन्स जो ये कार्बाइड्स है, मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूँ, 1 सेकेंड। अगर मैं बात करूँ आयनिक कार्बाइड्स की, किसकी, आयनिक कार्बाइड्स में, तो आयनिक कार्बाइड्स में क्या होता है, ये किसके साथ फॉर्म करते हैं, मेटल कौन से होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप के साथ फॉर्म करेंगे आयनिक कार्बाइड्स। जो कार्बन रिएक्ट करेगा किन मेटल्स के साथ, इन मेटल्स के साथ। और जो ये कार्बाइड्स होते हैं इनका इजीली क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस से ये हमें क्या देते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो बनेंगे वो क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एनाइन फॉर्म होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एनाइन, जैसे एक एनाइन कौन सा है, सी के ऊपर 4 नेगेटिव। ठीक है, दूसरा एनाइन है C2, सी के ऊपर 2 नेगेटिव, और थर्ड क्या है, C3 4 नेगेटिव। ठीक है, इन एनाइंस को ध्यान रखना, 1 2 एंड सी के ऊपर 4 नेगेटिव। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, अब जो ये साल्ट और आयनिक कार्बाइड्स होते हैं ये भी फर्दर क्या हो जाते हैं, 3 टाइप के होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है मिथेनाइड्स, एक होती है एसिटिलाइड्स। ठीक है, 1 सेकेंड मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ, उससे पहले एक बार ये देख लो। तो कैसे होते हैं, मैंने भी बताया, आयनिक कार्बाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देंगे, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन होते हैं वो फॉर्म होते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू 3 एनायंस, C4 नेगेटिव, C2 नेगेटिव, C3 4 नेगेटिव, और डिपेंडिंग अपॉन एनायन फॉर्म दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कार्बाइड्स। एक होते हैं मिथेनाइड्स। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी, देखो, फर्स्ट है मिथेनाइड्स, सेकंड इज एसिटाइलाइड्स एंड थर्ड इज एलाइलाइड्स। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो मिथेनाइड्स क्या होते हैं, मिथेनाइड्स वो कार्बाइड्स होते हैं जिसमें जो एनायन होता है हाइड्रोकार्बन का वो कौन सा होता है, C4 नेगेटिव। आयनिक कार्बाइड्स की जब हाइड्रोलिसिस की तो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। तो अगर उस हाइड्रोकार्बन में एनायन कौन सा है, C4 नेगेटिव, तो उस कार्बाइड को बोलते हैं मिथेनाइड्स। ठीक है, और इनका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें क्या देंगे, मीथेन देंगे ना, सी के ऊपर 4 नेगेटिव, मीन्स अगर हाइड्रोजन अटैच करें तो कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, CH4।
ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल है जो इनके वो कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है Be2C, ठीक है, बेरिलियम कार्बाइड है Be2C, ये है बेरिलियम मिथेनाइड्स में। मिथेनाइड्स के एग्जाम्पल है Be2C, Al4C3, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम को की बात करें किसके साथ, सी के ऊपर 1 सेकेंड, सी के ऊपर 4 नेगेटिव, तो एल्यूमिनियम तो क्या था 3 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा बैलेंसिंग करने के लिए Al4C3। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का ये क्या है C4 नेगेटिव है, बेरिलियम क्या होता है +2 होता है, तो कितने बेरिलियम लगेंगे 2 बेरिलियम, तो Be2C, Al4C3 ये किस में आते हैं मिथेनाइड्स में। क्योंकि अगर इन कार्बाइड्स का जब मैं हाइड्रोलिसिस करके दिखाऊंगी अभी आगे, तो वो क्या देंगे हमें मीथेन गैस। ये रहा देखो मिथेनाइड्स में द कार्बाइड्स कंटेनिंग इंडिविजुअल C4 नेगेटिव आयन, इन्हें बोलते हैं मिथेनाइड्स, बिकॉज ये क्या देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस मीथेन गैस। और इनकी प्रिपरेशन क्या है, वही प्रिपरेशन है, या तो मेटल की रिएक्शन करा दो किसके साथ, कार्बन के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेंस में, ठीक है, या फिर मेटल ऑक्साइड की क्या करा दे कार्बन के साथ रिएक्शन करा दे हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट इज Al4, यहाँ पे ये नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस। मैंने बताया था अभी कि जो ये मिथेनाइड्स वाले कार्बाइड्स होते हैं इनकी अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमें क्या देते हैं मीथेन गैस। देखो Be2C बनाया था और एक बनाया था Al4C3, ये दोनों क्या थे भाई आयनिक कार्बाइड्स। अब इनका हाइड्रोलिसिस किया, ऊपर वाले का हाइड्रोलिसिस किया तो CH4, नीचे वाले का भी क्या तो CH4, तो इन्होंने क्या दिया ऑन हाइड्रोलिसिस मीथेन, तो इन्हें बोलते हैं आयनिक कार्बाइड्स। नहीं आयनिक कार्बाइड्स नहीं, इन्हें बोलेंगे मिथेनाइड्स, क्योंकि मीथेन गैस ऑन हाइड्रोलिसिस। सेकंड इज एसिटाइलाइड्स। एसिटाइलाइड्स वो कार्बाइड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जो एनायन होता है वो क्या होता है C2 नेगेटिव, क्या होता है C2 नेगेटिव, क्योंकि अगर 2 नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन पुट करेंगे तो कितनी आएंगी 2, और क्या बन जाएगा देखो C ट्रिपल बॉन्ड और एक H इधर, इसे क्या बोलते हैं एसिटाइलिन, ठीक है। तो ये जो कार्बाइड्स है जिसमें हमारा एनाइन क्या है C2 नेगेटिव, इसे बोलते हैं एसिटाइलाइड्स। क्या बोलेंगे एसिटाइलाइड्स। तो एसिटाइलाइड्स क्या होते हैं कार्बाइड्स विच गिव एसिटाइलिन ऑन हाइड्रोलिसिस, और जब इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे जैसे ऊपर वालों ने मीथेन दिया था, ये क्या देंगे एसिटाइलिन, ठीक है। एनाइन क्या होगा इनमें C2 नेगेटिव। कौन से मेटल एटम इन्हें फॉर्म करते हैं, ग्रुप फर्स्ट के, ग्रुप सेकंड के, और कॉइनेज मेटल होते हैं जो कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम और कुछ लॉयल एंथेनोइड्स, वो क्या बनाते हैं एसिटाइलाइड्स। तो कॉमन एग्जांपल जो हम स्टडी करते हैं यहाँ पे वो क्या है मैग्नीशियम का और कैल्शियम कार्बाइड MgC2 CaC2, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, वही मेटल ऑक्साइड लेंगे, मैग्नीशियम कैल्शियम का स्टडी करना है तो कैल्शियम का इन्होंने लिया है CaC2, ये वाला देखो CaC2 बनाना हमें कार्बाइड, तो इसके लिए क्या लेंगे मेटल ऑक्साइड लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे कितने टेम्परेचर पे 2200 से 2250 पे, और हमें क्या देगा CaC2 जो क्या होता है एसिटाइलाइड, ठीक है। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिली C2H2 जो क्या होती है एसिटाइलिन, ठीक है। थर्ड इज़ एलाइलाइड्स। एलाइलाइड्स क्या होते हैं, एलाइलाइड्स वो कार्बाइन होते हैं, एलाइलाइड्स वो कार्बाइड्स हैं जो क्या देंगे ऑन हाइड्रोलिसिस एलाइलिन गैस देंगे। एलाइलिन का फॉर्मूला होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एनाइन अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं बनाऊँ, क्या बनाएं इसके कोरस्पॉन्डिंग एनाइन, 1 सेकेंड ये ले क्यों नहीं रहा भाई, इस एलाइलाइन के कोरस्पॉन्डिंग में क्या बनाऊँ एनाइन, तो क्या बनेगा हाइड्रोजन को छोड़ देना, कितने कार्बन है 1 2 3, ठीक है 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के ऊपर 4 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर क्या जाएगा 4 नेगेटिव। तो एलाइलाइड्स वो कार्बन्स है जिसमें एनाइन क्या होता है C3 नेगेटिव, और अगर इनका हाइड्रोलिसिस कर दें हम तो हमें क्या मिलती है एलाइलिन। नेक्स्ट इज कोवलेंट कार्बाइड्स। कोवलेंट कार्बाइड्स क्या होते हैं, कार्बाइड्स कंटेनिंग कार्बन कोवलेंट बॉन्डेड होता है, ठीक है। ये वो कार्बाइड्स है जिसमें कार्बन क्या होगा कोवलेंटली बॉन्डेड होता है विद एलिमेंट्स विच हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कार्बन। नाम से पता चल रहा है कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स की जो यहाँ पे क्या होनी चाहिए कार्बन की, और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी क्या होना चाहिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन जितनी होनी चाहिए, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए एज कार्बन। तो ऐसा एग्जाम्पल में क्या होगा कार्बन है,
तो ऐसे एग्जाम्पल में देखो कार्बन है, कार्बन के साथ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो उससे साइड वाले की होगी या उससे नीचे वाले की। तो यहाँ पे क्या होता है बोरॉन, और कार्बन के नीचे क्या होता है सिलिकॉन। तो बोरॉन का कार्बन के साथ कार्बाइड या सिलिकॉन का कार्बन के साथ कार्बाइड, ये किस में आते हैं कोवलेंट कार्बाइड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, सिलिकॉन कार्बाइड है SiC और बोरॉन कार्बाइड का फॉर्मूला बताया B4C। ठीक है, और जो इसमें बताया इन्होंने वो आप रीड कर लेना। क्या बताया भाई, सिलिकॉन कार्बाइड्स होते हैं वो क्या होता है इनफाइनाइट 3 डायमेंशनल एरे होता है सिलिकॉन एंड कार्बन एटम्स का। ठीक है, ये विजिबल आप लोगों के 3 डायमेंशन में होता है, ये हमें 2D में विजिबल है ना कि प्लेन ऑफ पेपर में। अब यहाँ पे इसके ऊपर सिलिकॉन के ऊपर कार्बन लगा देना और कार्बन के ऊपर सिलिकॉन, वैसे ही नीचे भी सिलिकॉन के नीचे कार्बन और कार्बन के नीचे सिलिकॉन। तो ऐसे 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है सिलिकॉन एंड कार्बन एटम्स का, किसमें सिलिकॉन कार्बाइड्स में। ईच कार्बन एटम क्या होगा टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है, 1 सेकेंड, ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 सिलिकॉन एटम एंड ईच सिलिकॉन एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर फिर किसके सिमिलर हो जाता है डायमंड के। ठीक है, और जो बोरॉन कार्बाइड होते हैं, 2 बताए ना कोवलेंट कार्बाइड, एक बोरॉन कार्बाइड और एक सिलिकॉन कार्बाइड। बोरॉन कार्बाइड्स क्या होते हैं हार्ड होते हैं, इनफ्लूएबल होते हैं और इनर्ट सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज थर्ड इज इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स कौन से कार्बाइड्स हैं, नाम से पता चल रहा है ये वो कार्बाइड्स हैं जिसमें क्या होगा मेटल एटम्स तो एक लैटिस फॉर्म करते हैं, और जो लैटिस के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसको कौन ऑक्यूपाई करता है कार्बन एटम्स। ठीक है, और ये कौन से एलिमेंट्स फॉर्म करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, दीज आर फॉर्म मोस्टली बाय ट्रांजिशन मेटल लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स and prepared by direct combination of metal and carbon or by reduction of metal oxide with carbon at high temperature। पता चल गया कार्बाइड्स की प्रिपरेशन का, या तो डायरेक्ट मेटल की कार्बन के साथ रिएक्शन करा दो या मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करा दो कार्बन के साथ। ठीक है, और क्या बताया जो कार्बन एटम्स होते हैं, अगर इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कार्बन एटम ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल इंटरस्टिशियल इन ए क्लोज पैक लैटिस ऑफ मेटल एटम्स। और जो साइज़ होता है मेटल एटम का वो क्या होना चाहिए लार्ज एनफ होना चाहिए टू फॉर्म ए साइट ऑफ सफिशिएंट साइज टू अकोमोडेट कार्बन एटम्स। इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स में क्या कंडीशन है, जो मेटल एटम होते हैं हमारे वो मेटल एटम से होने चाहिए जिसमें जो हमारी इंटरस्टिशियल साइट बनेगी ऑक्टाहेड्रल इंटरस्टिशियल स्पेस बनेगा वो कितना हो, वो कार्बन एटम को एकोमोडेट कर पाए। तो वो कौन से मेटल एटम होते हैं, वो ट्रांजिशन मेटल एटम होते हैं और लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं सच एज टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम वेनेडियम नियोबियम टेंटेलियम। इनकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है लार्जर देन 1.35। तो ये कौन से कार्बाइड्स फॉर्म करते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला होता है MC और M2C। ठीक है, MC और M2C। बट जब अदर होते हैं सब कौन से क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल, इनकी एटॉमिक रेडियाई होती है लेस देन 1.35 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं डिस्टोर्टेड मेटल लैटिस के कार्बाइड्स, मेटल कार्बाइड्स विद डिस्टोर्टेड मेटल लैटिस। ठीक है, तो आप ये सब पढ़ लेना। नेक्स्ट इज फ्लोरोकार्बन्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, कार्बाइड्स भी इम्पोर्टेंट है, CCl4 SiCl4 हाइड्रोलिसिस या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वो भी इम्पोर्टेंट था, फ्लोरोकार्बन्स भी इम्पोर्टेंट है। और इस ग्रुप के 2 और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक है सिलिकेट्स और एक है सिलिकॉन्स जो रहते हैं। अब हम स्टडी करते हैं फ्लोरोकार्बन्स। फ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन सुना है सभी ने, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन के अगर क्या बनाते हैं फ्लोरो डेरिवेटिव तो उन्हें बोलते हैं फ्लोरोकार्बन्स। दीज आर ड्राइव्ड बाय हाइड्रोकार्बन बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय फ्लोरीन एटम। ठीक है, रिसेंटली क्या था फ्लोरोकार्बन्स कंटेनिंग अप टू 20 कार्बन एटम्स रिसेंटली प्रिपेयर हुए। ठीक है, और कौन से एग्जांपल है फिरॉन गैसेस CCl2F2। ठीक है, सुना सबने, ये क्या होती है फ्लोरोकार्बन फिरॉन गैसेस, ये इसको यूज़ करते हैं एज कूलेंट इन रेफ्रिजरेशन एंड AC। ठीक है, वैसे ही C2F4 टेट्राफ्लोरो इथेन। ठीक है, ऑन पोलीमराइजेशन अगर इसका पोलीमराइजेशन करेंगे तो ये हमें क्या देगा टेफ्लॉन, जिसको जो क्या होता है इनर्ट होता है और रेजिस्टेंस होता है टू हीट। ठीक है,
नेक्स्ट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसको हम डायरेक्टली कार्बन के साथ रिएक्ट करके, कार्बन की हैलोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके प्रिपेयर नहीं कर सकते। फ्लोरोकार्बन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ईजिली बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ कार्बन और मीथेन। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जिससे क्या हो सकता है? एक्सप्लोजन। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या होते हैं? इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट। तो वो क्या होते हैं, हम क्या करेंगे, जब इनकी रिएक्शन होगी या तो इन्हें क्या ले लेंगे, इनर्ट सॉल्वेंट में या इनर्ट गैस में, या फिर किस में कराएंगे? डार्क। अगर ऐसी चीज़ ले लेते हैं इनर्ट टाइप की या डार्क में, तो रिएक्शन क्या हो जाती है? स्लो, तो एक्सप्लोजन नहीं हो पाता। तो फ्लोरिनेशन रिएक्शन आप देख सकते हो कैसे बनेगा। CF4 कार्बन की फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, वैसे सेकंड है CH4 है, मीथेन को F2 के साथ रिएक्ट कराएंगे डार्क में, तो क्या देगा? CH3F। ठीक है, वैसे ही द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन एंड हाइड्रोकार्बन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंट ऑफ इनर्ट सोलवेंट, इनर्ट सोलवेंट जैसे CCl4। नेक्स्ट इज CHCl3, ये आप देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज द फिरोन्स सच एज CFCl3, CF2Cl2, CFCl3 प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन टेट्राफ्लोराइड विद HF इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, बना सकते हो। CCl4 लिया, HF के साथ रिएक्शन करो, तो एक क्लोरीन को कौन रिप्लेस कर देगा? 1 फ्लोरीन, तो क्या बन गया? CFCl3 प्लस HCl। बट जो रिएक्शन है वो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगी, कौन सी? याद रखना है, SbFCl4, इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिर जो CFCl3 बना है, फिर HF के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? CF2Cl2 HCl। ठीक है, और टेट्राफ्लोरोइथेन अभी बताया था, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन ऑन पोलीमराइजेशन क्या देगा? टेट्राफ्लोरोइथेन, जिसे बोलते हैं हम पॉलीमर टेफ्लॉन। ठीक है, पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन कमर्शियल टेफ्लॉन। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ है एंड देन यूजेज है। इनमें से क्या करोगे? 3-4 प्रॉपर्टीज़ और 3-4 यूजेज आप लर्न कर लेना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? डेंस होते हैं, कलरलेस होते हैं, नॉन टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है? एक्सट्रीमली लो। विस्कोसिटी भी क्या होती है इनकी? लो होती है। सरफेस टेंशन भी क्या होता है? लो होता है। ठीक है, हम क्या स्टडी करें? फ्लोरोकार्बन्स केमिकली इनर्ट होते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ केमिकल रिएजेंट। ठीक है, लो रेजिस्टिविटी, और ये कहते हैं रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। लो रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड इज ड्यू टू हाई CF बॉन्ड एनर्जी। जो CF बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है इन कंपैरिजन टू CCl बॉन्ड एंड CH बॉन्ड। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो भी क्या होगी? लो होगी। और ये क्या होता है? रेजिस्टेंट टू अटैक बाय एसिड, एल्कली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड मोस्ट ऑफ केमिकल्स। ठीक है, रेजिस्टेंट होते हैं इन सभी केमिकल्स के, कौन? फ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट इज यूजेस, तो यूजेस में क्या बनाया इन्होंने? फर्स्ट इज कौन से? फर्स्ट लिया इन्होंने CF2Cl2 डाईफ्लोरोमीथेन। ठीक है, इसको नॉर्मली हम कहाँ यूज़ करते हैं? रेफ्रिजरेटर में या एसिंग में एज कूलेंट। ठीक है, सेकंड इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन अभी स्टडी किया हमने, पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय पोलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, और ये क्या होता है? इनर टू केमिकल अटैक, देयरफॉर इसको यूज़ करते हैं इन कोटिंग ऑफ फ्राई पैन, रेजिस्टेंट गास्केट्स एंड अदर मेटल इक्विपमेंट। थर्ड इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन पोलीमराइज ऑन पोलीमराइजेशन गिव स्टेबल ऑयल, वैक्स एंड ग्रीसेस। पोलीमराइजेशन अगर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का तो हमें क्या देगा? स्टेबल ऑयल, वैक्स, ग्रीसेस। और इन्हें ये क्या होते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, आप ये सब पढ़ लेना।